नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने 30 वर्तनी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं। तो यदि आप थंबनेल्स में दिखाए गए किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि वर्तनी से संबंधित आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सही करके 2 से 3 अंक के प्रश्न यदि आपके वर्तनी से बनते हैं तो उनको आप सही करके 2 से 3 अंक अपने प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे बड़े आसानी से आप जो है वर्तनी के सही प्रश्नों को अच्छे से ठीक कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके सामने वर्तनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो सीटेट प्राइमरी या सीटेट जूनियर लेवल का हो या सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर लेवल का हो, बैंक या एलआईसी का हो या फिर एनवीएस या केवीएस के टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों से संबंधित कोई प्रश्न हो, या फिर आपके टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड DSSB टीजीटी पीजीटी ऑल स्टेट टेट प्राइमरी एंड जूनियर किसी भी स्टेट में यदि वर्तनी का कोई भी प्रश्न आपके टेट या टेट प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल में पूछा गया तो आप आसानी से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। या फिर यूपी की प्राइमरी और जूनियर लेवल की जो टेट की परीक्षाएं होती हैं उसमें कोई भी वर्तनी का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। विकल्प ए ज्येष्ठ, विकल्प बी ज्येष्ठ, विकल्प सी जेठ, विकल्प डी ज्येष्ठ। तो आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प डी ज्येष्ठ। विकल्प ए बी और सी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की जो वर्तनियां हैं वो पूर्ण रूप से अशुद्ध हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी ज्येष्ठ। प्रश्न संख्या 2, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ए अंतर्ध्यान, बी अंतर्धान, सी अंतर्ध्यान, डी अंतःध्यान। विकल्प ए आपसे पूछा गया शुद्ध वर्तनी। विकल्प ए अंतर्ध्यान गलत हो जाएगा। विकल्प बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा आपका अंतर्धान। प्रश्न संख्या 2 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्धान। जबकि विकल्प सी और डी की वर्तनियां जो है वो हो जाएंगी अशुद्ध। प्रश्न संख्या 2 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी अंतर्धान। प्रश्न संख्या 3, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ए अधम्र, बी अधर्म, सी अधर्म, डी अधर्म। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। जिन विद्यार्थियों को उत्तर पहले से आता है किसी प्रश्न का तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथ के साथ। विकल्प ए की वर्तनी गलत है, विकल्प बी गलत, विकल्प सी की जो वर्तनी है वो एकदम सही लिखी हुई है, और विकल्प डी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो प्रश्न संख्या 3 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी अधर्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ए अनुक्रम, बी अनुक्रम, सी अनुकर्म, डी अनुकर्म। तो वर्तनी की दृष्टि से जो सही शब्द है वो आपको चुनना है। विकल्प ए गलत, विकल्प बी गलत, विकल्प बी जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा अनुक्रम। वर्तनी की दृष्टि से सही है।
विकल्प सी गलत और विकल्प डी गलत। तो प्रश्न संख्या 4 का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विकल्प बी अनुक्रम। प्रश्न संख्या 5 शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ए ऋषि, बी ऋषि, सी ऋषि, डी ऋषि। वर्तनी की दृष्टि से जो विकल्प शुद्ध है उसको चुनना है आपको। ए गलत, बी सही, सी गलत, डी गलत। प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प बी ऋषि। प्रश्न 6 शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ए दीर्घायु वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा हुआ है, तो प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर हो जाएगा वो विकल्प ए में लिखा हुआ है। विकल्प ए में लिखे गए शब्द की वर्तनी पूर्ण रूप से सही है, तो प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घायु, विकल्प ए। जबकि विकल्प बी दीर्घायु, विकल्प सी दीर्घायु, विकल्प डी दीर्घियु, तीनों के तीनों वर्तनी की दृष्टि से हो जाएंगे अशुद्ध। तो प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प ए दीर्घ आयु। प्रश्न 7 शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ए श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी श्रृंगार, डी श्रृंगार। विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से गलत, विकल्प बी वर्तनी की दृष्टि से सही हो जाएगा। विकल्प सी श्रृंगार गलत, विकल्प डी गलत। तो प्रश्न संख्या 7 का जो उत्तर होगा आपका वो होगा विकल्प बी श्रृंगार। जबकि विकल्प ए, सी और डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की जो वर्तनियां हैं वो पूर्ण रूप से अशुद्ध हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें। ए अध्येता। प्रश्न संख्या 8 का जो उत्तर है, जो आपकी सही वर्तनी है, वो आपको विकल्प ए में ही मिल जाती है। विकल्प ए अध्येता वर्तनी की दृष्टि से पूरी तरह से सही विकल्प है आपका। तो प्रश्न संख्या 8 का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका विकल्प ए अध्येता। जबकि विकल्प बी अध्येता, विकल्प सी अध्यात, विकल्प डी अध्येता वर्तनी की दृष्टि से पूर्ण रूप से हो जाएंगे आपके अशुद्ध। तो प्रश्न संख्या 8 शुद्ध वर्तनी का चयन करें का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अध्येता। जिन विद्यार्थियों को उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते रहें वीडियो को देखने के साथ साथ। प्रश्न संख्या 9 शुद्ध वर्तनी का चयन करें। विकल्प ए कवित्री, विकल्प बी कवयित्री, विकल्प सी कवयित्री। विकल्प ए गलत, विकल्प बी गलत और विकल्प डी भी गलत। कवयित्री वर्तनी की दृष्टि से जो आपका सही शब्द होगा वो होगा विकल्प सी कवयित्री। ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और आगे की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका उत्तर प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा कवयित्री, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 10 शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ए नक्षत्र, बी नक्षत्र, सी नक्षत्र, डी नक्षत्र। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से गलत, नक्षत्र इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 के लिए। प्रश्न संख्या 10 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प बी नक्षत्र। जबकि विकल्प सी और डी भी वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएंगे।
तो प्रश्न संख्या 10 का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विकल्प बी नक्षत्र। प्रश्न संख्या 11, यदि विद्यार्थियों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और इस वीडियो को शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी से संबंधित वर्तनी के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनको वर्तनी वाला सेक्शन के जो प्रश्न है वो अच्छे से तैयार हो जाएं। और इस वीडियो को में अगर आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर आता है तो साथ के साथ कमेंट भी करते रहें कि किस प्रश्न का क्या उत्तर सही है। तो चलिए फिर से आते हैं अपने इस प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। ए शारीरिक, बी शारीरिक, विकल्प सी शारीरिक, विकल्प डी शारीरिक। विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा आपका अशुद्ध, विकल्प बी अशुद्ध, विकल्प सी ही आपका प्रश्न संख्या 11 के लिए बिल्कुल सही वर्तनी से युक्त उत्तर होगा। और विकल्प डी अशुद्ध। प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प सी के अंतर्गत लिखे हुए शब्द की वर्तनी वाला शब्द ही आपका उत्तर होगा। प्रश्न 12, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। ए अधिशासी, बी अधिशासी, विकल्प सी अधिशासी, विकल्प डी अधिशासी। विकल्प ए प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको विकल्प ए में ही मिल जाता है। विकल्प ए अधिशासी, विकल्प ए के अंतर्गत लिखे हुए शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अधिशासी। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये, ध्यान से देखिएगा कौन सा विकल्प है उत्तर वाला, विकल्प ए। बी, सी और डी अधिशासी, 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 वर्तनी की दृष्टि से तीनों के तीनों हो जाएंगे आपके गलत। आपका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का विकल्प ए अधिशासी। प्रश्न संख्या 13, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ए सन्यासी, बी सन्यासी, सी सन्यासी, डी सन्यासी। तो वर्तनी की दृष्टि से जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए सन्यासी। जबकि विकल्प बी, सी और डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की जो वर्तनियां हैं पूर्ण रूप से गलत हो जाएंगी। तो प्रश्न संख्या 13 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए सन्यासी। प्रश्न संख्या 14, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। इस प्रश्न में आपको ध्यान रखना है जो आपके उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत जो आपका शब्द लिखा हुआ है उसको विकल्प में दिए हुए ए बी सी डी जो आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्पों में से सही विकल्प में जो वर्तनी सही लिखी गई है उससे आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 में व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो ये आपका लिखा हुआ है व्यवहारिक, ये गलत वर्तनी वाला शब्द है। आपको इसको रिप्लेस करना है सही वर्तनी वाले विकल्प से। विकल्प ए व्यवहारिक, विकल्प बी व्यावहारिक, विकल्प सी व्यावहारिक, विकल्प डी व्यवहारिक। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी।
तो विकल्प बी से आपका ये जो है शब्द आपका रिप्लेस हो जाएगा। आपका प्रश्न हो जाएगा व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। विकल्प बी व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, जबकि विकल्प ए वर्तनी के अनुसार गलत, विकल्प बी वर्तनी के अकॉर्डिंग गलत, विकल्प डी वर्तनी के अनुसार गलत। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी व्यावहारिक। व्यावहारिक शब्द के अंदर आपका जो है एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। व्यावहारिक शब्द के अंदर आपका लास्ट में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्तनी है आपकी ये, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। इस प्रश्न में भी आपको क्या करना है, ये जो आपका उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा हुआ है अतिशयोक्ति, ये आपका है गलत, गलत शब्द, वर्तनी के अनुसार गलत लिखा हुआ है। ये आपको 4 विकल्पों में से जो सही वर्तनी वाला विकल्प है उससे इस शब्द को रिप्लेस करना है। विकल्प ए अतिशयोक्ति, विकल्प बी अतिशयोक्ति, विकल्प सी अतिशयोक्ति, विकल्प डी अतिशयोक्ति। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। आप जो है विकल्प ए से रिप्लेस कर सकते हैं प्रश्न में दिए हुए अतिशयोक्ति वाला जो शब्द है इसको। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए अतिशयोक्ति। सॉरी छात्रों, आपका जो उत्तर है वो होगा आपका इसमें अतिशयोक्ति पहला नहीं होगा, वो होगा आपका विकल्प डी हो जाएगा आपका। तो आपका जो है ए हो जाएगा गलत, बी हो जाएगा गलत, सी हो जाएगा गलत और डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही अतिशयोक्ति। तो प्रश्न संख्या 15 का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका विकल्प ए वाली जो वर्तनी है वो नहीं होगी, वो गलत हो गया था इस प्रश्न में। अभी सही उत्तर जो होगा वो आपका होगा विकल्प डी, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। प्रश्न संख्या 16, चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। तो यहाँ पर भी आपको रिप्लेस करना है सही वर्तनी वाले शब्द से, और आपका जो गलत शब्द है उसे पहले देख लीजिएगा, वो है आपका स्वाति। गलत लिखा हुआ है। विकल्प ए स्वाति, विकल्प बी स्वाति, विकल्प सी स्वाति, विकल्प डी स्वाति। वर्तनी के अनुसार ए गलत, बी गलत, सी, जी हाँ छात्रों, सी ही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिससे आपका गलत वर्तनी वाला शब्द रिप्लेस हो जाएगा। तो ये विकल्प सी आ जाएगा आपका इस जगह पर। तो आपका उत्तर हो जाएगा चातक सी, यहाँ पर आ जाएगा आपका विकल्प सी। सी वाला उत्तर आपका इधर हो जाएगा। और विकल्प डी स्वाति, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 16 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प सी स्वाति। प्रश्न संख्या 17, साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है। विकल्प ए अन्यान्याश्रित, विकल्प बी अन्योन्याश्रित, विकल्प सी अन्यान्याश्रित, विकल्प डी अन्यान्याश्रित। विकल्प ए हो जाएगा आपका गलत, विकल्प बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। विकल्प बी से रिप्लेस हो जाएगी आपकी ये वर्तनी।
विकल्प सी वर्तनी की दृष्टि से गलत। विकल्प डी वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा गलत। प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प बी अन्योन्याश्रित। प्रश्न संख्या 18 सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। उत्तर ए सहस्त्र, बी सहस्त्र, सी सहस्त्र, डी सहस्त्र। विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा गलत। विकल्प बी गलत। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 के लिए। और विकल्प डी ये भी आपका हो जाएगा गलत। लेकिन यहाँ पर आपका ये जो प्रश्न संख्या 18 है इसके प्रश्न में जो उत्तर लिखा गया है आपका सहस्त्र, ये भी आपका हो जाएगा एकदम सही। और विकल्प संख्या सी भी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो प्रश्न और उत्तर विकल्प सी में लिखे हुए दोनों ही वर्तनियों वाले शब्द आपके सही रहेंगे। प्रश्न संख्या 19 परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। विकल्प ए रचयिता, विकल्प बी रचयिता, विकल्प सी राचयिता, विकल्प डी रचयिता। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए, जबकि विकल्प बी वर्तनी के अनुसार गलत, सी गलत और डी भी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 में जो वर्तनी लिखी गई है रचयिता, ये भी वर्तनी के अनुसार एकदम सही वर्तनी लिखी गई है आपकी। और उत्तर ए में भी आपकी वर्तनी सही लिखी हुई है। तो दोनों के दोनों ही उत्तर आपके सही हैं। प्रश्न में जो आपकी वर्तनी लिखी हुई है वो भी ठीक है और विकल्प ए दोनों के दोनों सही हैं। प्रश्न में जो वर्तनी लिखी गई है वो भी ठीक है और विकल्प ए में जो वर्तनी लिखी गई है वो भी आपकी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 19 का जो उत्तर हो जाएगा विकल्प ए रचयिता, जो कि विकल्प ए में लिखा गया उत्तर है वो भी आपका सही है। और आपके प्रश्न में जो लिखा हुआ है रचयिता वो भी आपका सही है। दोनों ही वर्तनियां सही हैं आपकी। इसके बाद भी आपका उत्तर जो है वो ए ही रहेगा। प्रश्न संख्या 20 उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। विकल्प ए उपर्युक्त, बी उपरोक्त, सी उपर्युक्त, डी उपरयुक्त। ए हो जाएगा आपका गलत, बी हो जाएगा गलत, सी हो जाएगा वर्तनी के अनुसार सही। और विकल्प सी से ही आपका जो आपका गलत वर्तनी वाला शब्द है प्रश्न 20 के अंतर्गत वो हो जाएगा आपका रिप्लेस। उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 20 के लिए विकल्प सी उपर्युक्त। वर्तनी के अनुसार विकल्प डी भी आपका हो जाएगा गलत। तो उत्तर हो जाएगा आपका 20 नंबर प्रश्न के लिए विकल्प सी उपर्युक्त। प्रश्न संख्या 21 मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनाना चाहिए। ये शब्द आपका बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आपको क्या करना है ए बी सी और डी के अंतर्गत जो 4 आपकी वर्तनियां दी गई हैं उनमें इस शब्द से संबंधित जो सही वर्तनी है उससे शब्द को क्या करना है रिप्लेस करना है। तो आपको देखना है कि कौन से विकल्प में आपकी जो सही वर्तनी वाला शब्द मौजूद है। और जिन छात्रों को उत्तर पता है पहले से वो कमेंट बॉक्स में साथ के साथ उस उत्तर को या उस उत्तर वाले विकल्प को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं प्रश्न संख्या 21 लिख करके।
उस विकल्प का उत्तर लिख सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा वो जो है अपनी वर्तनी को टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विकल्प प्रश्न संख्या 21 में, प्रश्न संख्या 21 में आपका जो है कौन सा विकल्प सही रहेगा। ए पारमुखपेक्षी, बी परामुखपेक्षी, सी परमुखापेक्षी, डी परमुखपेक्षी। तो आपका जो है विकल्प ए हो जाएगा गलत, बी गलत और डी भी गलत। उत्तर हो जाएगा आपका सी। उत्तर हो जाएगा आपका सी, एकदम सही। प्रश्न संख्या 21 का जो उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प सी परमुखापेक्षी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि विद्यार्थियों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। उत्तर भी देते रहिए कि किस प्रश्न का कौन सा विकल्प वाला जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है, प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही है, ये भी आप टाइप करते रहिए। साथ के साथ जो विद्यार्थी जानते हैं कि प्रश्न का उत्तर कौन सा है पहले से, वो साथ के साथ टाइप करते रहें कमेंट बॉक्स में, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी से संबंधित किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई परीक्षा जिसमें हिंदी से संबंधित वर्तनी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए यहां पर क्या कहा गया है आपसे, उत्प्रेक्षा। पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो आपकी वर्तनी है ये वाली, ये जो मैं आपके रेक्टेंगुलर से, आयत से जो मैं आपके जो इंडिकेट कर रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ, उस शब्द को आपको पहले तो आपको वर्तनी को सही करना है। ये क्या है, आपकी गलत वर्तनी है, ये आपकी गलत वर्तनी है। पहले तो आपको देखना है कि आपको उसकी वर्तनी सही क्या है। विकल्प ए उत्प्रेक्षा, विकल्प बी उत्प्रेक्षा, विकल्प सी उत्प्रेक्षा, विकल्प डी उत्प्रेक्षा। विकल्प ए हो जाएगा आपका गलत, विकल्प बी हो जाएगा आपका गलत, विकल्प सी डी हो जाएगा आपका गलत, जबकि विकल्प सी के अंतर्गत लिखी गई वर्तनी बिल्कुल सही हो जाएगी। और आपका ये जो है उत्तर भी होगा, प्रश्न संख्या 22 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी उत्प्रेक्षा। छात्र जरा आप गौर से देखें, प्रश्न संख्या 22 के अंतर्गत आपको जो है सही उत्तर मिलता है विकल्प सी में उत्प्रेक्षा। आप अगर गौर से देखें आपके इस प्रश्न के अंतर्गत क्या दे रखा है, आपके इस प्रश्न के अंदर दे रखा है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दी हुई है। देखें तो आप वर्तनी वाले टॉपिक के साथ साथ आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा भी याद हो जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा यही है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। देखिए जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना, देखिए गौर से, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना, वहां क्या होता है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान रखिए वर्तनी के साथ साथ आपकी जो है अलंकार का जो प्रश्न है वो भी आपका तैयार हो जाता है। तो ये आपकी क्या है, ये परिभाषा है आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो ये आपका एक ट्रिकी प्रश्न हो जाता है एक तरीके से, आपके वर्तनी का प्रश्न भी सही हो गया और उत्प्रेक्षा अलंकार की आपको परिभाषा भी तैयार हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। विकल्प ए रदौर्बल्य, विकल्प बी दौर्बल्य,
विकल्प सी दौर्बल्य, विकल्प डी रदोबल्य। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से पहला वाला हो जाएगा गलत, विकल्प बी गलत, और विकल्प डी जो है आपका वो भी हो जाएगा गलत। उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी दौर्बल्य। प्रश्न संख्या 23 बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी दौर्बल्य। प्रश्न संख्या 24 तानसेन महान संगीतज्ञ थे, विकल्प ए संगीतज्ञ, विकल्प बी संगीतज्ञ, विकल्प सी संगीतज्ञ, विकल्प डी संगीतज्ञ। आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी से आपका जो वर्तनी रिप्लेस हो जाएगी। प्रश्न संख्या 24 की वर्तनी ए वाला जो विकल्प है वो हो जाएगा गलत, सी गलत और डी गलत। आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प बी संगीतज्ञ। विकल्प बी उत्तर प्रश्न संख्या 24 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 25 बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, विकल्प ए वजीफा, विकल्प बी वजीफा, विकल्प सी वजीफा, विकल्प डी वजीफा। ए की वर्तनी गलत, बी की वर्तनी गलत, डी की वर्तनी गलत। विकल्प सी वाला जो आपका उत्तर है उसकी वर्तनी पूर्ण रूप से सही है। उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी। प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी वजीफा। आपका जो प्रश्न है उसमें दी गई है जा के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगाई गई है और फा के नीचे देखिए आपको नुक्ता का प्रयोग किया गया है, नुक्ता का प्रयोग हुआ है, नुक्ता का। एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है, देखें आप विकल्प सी के अंतर्गत वजीफा, और छोटी ई की मात्रा जो है वो ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगी बड़ी की मात्रा लगाई जाती है वजीफा में। प्रश्न संख्या 25 का आपका उत्तर हो जाएगा वजीफा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्तनी है, आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में ये वाली वर्तनी पूछी जा चुकी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। विकल्प सी वजीफा बड़ी की मात्रा वाला जो विकल्प है वो सही है। प्रश्न 26 प्रत्येक कथन का एक संदर्भ होता है, ए संदर्भ, विकल्प बी संदर्भ, विकल्प सी संदर्भ, विकल्प डी संदर्भ। विकल्प ए जो होगा वो आपका हो जाएगा गलत, बी और सी दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, डी भी आपका क्या हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से क्या हो जाएगा गलत। प्रश्न संख्या 26 के लिए आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी और सी। इस प्रश्न के दो उत्तर रहेंगे, विकल्प बी और सी संदर्भ और संदर्भ। दोनों में से किसी भी वर्तनी से आप प्रश्न में दिए हुए शब्द की वर्तनी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 का जो उत्तर होगा वो होंगे दो, बी और सी। बी भी आपका उत्तर होगा और सी भी आपका क्या हो जाएगा उत्तर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। देखिए यहाँ पर आपके वर्तनी के साथ साथ ये आपका एक तरीके से ट्रिकी प्रश्न हो जाता है। आप यदि आप देखें इसको तो आपका आधुनिक हिंदी का जो आपका इतिहास है उससे संबंधित ये प्रश्न भी दिया गया है आपको।
तो आधुनिक हिंदी गद्य का जो प्रादुर्भाव है वो भारतेंदु से ही होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके क्या है, प्रवर्तक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के क्या हैं, प्रवर्तक हैं। इन्होंने इनको ही आधुनिक हिंदी गद्य का पितामह कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो प्रादुर्भाव वाला जो आपकी वर्तनी है कौन से विकल्प वाली वर्तनी से रिप्लेस होगी। विकल्प ए प्रादुर्भाव, बी प्रादुर्भाव, विकल्प सी प्रादुर्भाव, डी परादुर्भाव। विकल्प ए जो है आपकी वर्तनी बिल्कुल सही हो जाएगी। जबकि विकल्प बी, सी और डी वर्तनी के अनुसार तीनों की तीनों वर्तनियां गलत हो जाएंगी। ये आपका ट्रिकी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27। वर्तनी की तैयारी के साथ साथ आप इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गद्य के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को भी आप तैयार कर पा रहे हैं। प्रश्न संख्या, हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ही आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 27 का, विकल्प ए प्रादुर्भाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। प्रश्न संख्या 28। उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। विकल्प ए उत्तुंग, बी उत्तुंग, सी उत्तुंग, विकल्प डी उत्तुंग। विकल्प ए हो जाएगा आपका वर्तनी के अनुसार गलत, बी गलत, डी गलत, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 हिमालय की, विकल्प सी उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी उत्तुंग। ता के साथ एक छोटा ता भी लगा हुआ है। विकल्प सी में देखें आप, ता के साथ एक और छोटा ता लगा हुआ है। तो ऊ आधा ता फिर पूरा ता, ऊपर उसके ऊपर अंकी बिंदी और गा अनुस्वर की बिंदी लगी हुई है। देखें आप, विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। यह कथन आपका जो है बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं वो धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल ही होते हैं। अब वो वर्तनी देख लेते हैं जिसको आपको रिप्लेस करना है। यहाँ पर जो है मुद्रण चिन्ह लगाना भूल गया हूँ, तो आपको बता देता हूँ कौन सा वो शब्द है जिसको आपको विकल्पों के साथ, सही विकल्प के साथ रिप्लेस करना है। वो हो जाएगा आपका वैज्ञानिक के बाद लिखा हुआ अनुसंधान, ये वाला शब्द। इस शब्द को आपको रिप्लेस करना होगा। प्रश्न संख्या 29 में विकल्प ए की तरफ चलते हैं। ए अनुसंधान, बी अनुसंधान, विकल्प सी अनुसंधान, विकल्प डी अनुसंधान। विकल्प ए गलत, विकल्प बी गलत, विकल्प सी गलत, विकल्प डी बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 29 का जो उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अनुसंधान। वैज्ञानिक, विकल्प डी अनुसंधान। फिर आते हैं प्रश्न की ओर। धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है, ये हो जाएगा इससे रिप्लेस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न में हमारी एक छोटी सी गलती हो गई है, जरा देख लीजिएगा इसको भी। ये जो ग्रंथों की जो स्पेलिंग है आपकी, ये हो गई है आपकी थोड़ी सी गलत। इसको मैं सही कर देता हूँ।
आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, ये आपका प्रश्न संख्या 30। मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि इस वीडियो भाग संख्या 4 वर्तनी के भाग संख्या 4 के अंतर्गत मैं आपको वर्तनी के ऐसे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो आपकी विगत परीक्षाओं में विभिन्न हिंदी से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत पूछे जाते रहे हैं। तो ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इस वीडियो के माध्यम से आपने वर्तनी के प्रश्नों की तैयारी के साथ साथ उत्प्रेक्षालंकार अलंकार की परिभाषा को भी सीखा और हिंदी गद्य का जो विकास है, हिंदी गद्य का जो पितामह है, हिंदी गद्य के जो जनक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये भी आपने सीख लिया। इसके साथ साथ और भी कई सारी आपने जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और कमेंट करते जाएं कि आप करके जाएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से संबंधित वर्तनी के प्रश्न भी पूछे जाते रहते हों। तो ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है आपको। अधिवेशन, यहाँ पर आपको क्या करना है, अधिवेशन, इस शब्द की, अधिवेशन शब्द की जो वर्तनी है वो आपकी गलत है। मैंने प्रश्न संख्या 30 में पहले ही क्रॉस का चिन्ह लगा करके मेंशन कर दिया है कि आपको किस शब्द के साथ सही विकल्प वाले शब्द की वर्तनी से इसको रिप्लेस करना होगा। तो आपका शब्द लिखा हुआ है प्रश्न के अंतर्गत अधिवेशन, विकल्प ए। अधिवेशन विकल्प बी गलत हो जाएगा। ए विकल्प बी अधिवेशन गलत। विकल्प सी अधिवेशन वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही होगा और इसी से ही आपका रिप्लेस हो जाएगा ये वाला शब्द। उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी। विकल्प डी अधिवेशन, ये भी आपका वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा गलत। प्रश्न संख्या 30, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक, विकल्प सी, उसके बाद आएगा आपका मैं भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अधिवेशन। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वर्तनी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो आपके प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो ये आपका जो वीडियो था वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो मेरी सीरीज चल रही है उसके चौथे भाग से संबंधित है, उसका चौथा भाग है ये। इसके 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप उनको देखना चाहें, उसमें भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को संकलित किया है उन वीडियो में। तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। तीनों के तीनों वीडियो भी आपके लिए वर्तनी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन से संबंधित हैं। तो विद्यार्थियों, ये अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में भी आपके लिए इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।